गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें फोर्थ पॉइंट है आपका द इंडियन डेजर्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में हमने द पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ा था। ओके, जिसमें हमने सेंट्रल हाईलैंड के बारे में जाना, डेक्कन प्लेटो के बारे में जाना, एंड डेक्कन प्लेटो में वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट आपने अलग से पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट यानी मरुस्थल, रेगिस्तान। एंड भारत का जो रेगिस्तान है उसका नाम है थार। ठीक है, द इंडियन डेजर्ट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंडी ड्यून्स। भारत का जो रेगिस्तान है वो अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है जिसमें सैंड ड्यून्स बनते हैं। ये अनड्यूलेटिंग का मतलब, अनड्यूलेटिंग मतलब होता है लहरदार। जैसे अगर पानी में हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं, तो वो जो प्रोसेस है, ठीक है, जो लहरें हैं, दैट इज़ अनड्यूलेटिंग। तो उसी तरह से अगर आपने रेगिस्तान का भी देखा है तो हवाओं से जो वहाँ की रेत है, ठीक है, जो सैंड है, वो क्या होती है, टीले बन जाते हैं। तो मतलब कहीं से ऊंचा रहता है, कहीं से नीचा, ऊंचा नीचा। तो इस तरह का जो फॉर्म है, लैंड फॉर्म है, दैट इज अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन। ठीक है, एंड सैंड ड्यून्स, ड्यून्स मतलब टीले, रेत के टीले। Now the region receives very low rainfall below 150 mm per year। अब क्योंकि रेगिस्तान है, यहाँ बहुत कम बारिश होती है, पूरे साल भर में 150 mm से भी कम होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। इसका जो क्लाइमेट है यहाँ का, रेगिस्तान का क्लाइमेट, वो एरिड है। एरिड मतलब सूखा होता है। ठीक है, तो बारिश कम होती है, सूखा क्लाइमेट रहता है। एंड इसी वजह से यहाँ की वेजिटेशन भी क्या है, लो है, बहुत ही कम वेजिटेशन है। जो डेजर्ट की, जो रेगिस्तान की वेजिटेशन है, उसको उसका नाम दिया जाता है डेजर्ट वेजिटेशन। और मोस्टली जो डेजर्ट वेजिटेशन है, वहाँ जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो कांटेदार मिलते हैं। ठीक है, थॉर्नी प्लांट्स, आपको छोटे छोटे प्लांट्स मिलेंगे जिनमें कांटे होते हैं। नागफनी है आपका, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरह के वेजिटेशन वहाँ मिलती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया। स्ट्रीम्स यानी कि पानी की धाराएं या नदियाँ जो हैं, वो बरसात के दिनों में ही दिखाई देती हैं। और लूनी जो है वो एकमात्र जो है लार्ज रिवर है इस एरिया की। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद बरचांस कवर लार्जर एरिया ऑफ द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, बरचान जो है वो स्पेशल नेम दिया गया है, जो बहुत बड़े लार्ज शेप ड्यून्स होते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़े टीले होते हैं रेत के, उनको बरचान नाम दिया गया है। इनकी शेप भी एक डिफरेंट होती है, जो हम आगे अभी मैप में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको इंडियन डेजर्ट में जानना है। इसको अभी हम मैप से समझ लेते हैं क्या है। ये आपका इंडिया का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं येलो पोर्शन। ठीक है, ये जो येलो पार्ट आप दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान का पार्ट है। और ये पार्ट अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो माउंटेन रेंज है, उसका वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, तो अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है, दैट इज वो पूरा डेजर्ट है। ठीक है, अब इस डेजर्ट में आप देख सकते हैं कि एक वाइट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, वो लूनी रिवर है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था कि एकमात्र बड़ी रिवर है जो उस रेगिस्तानी एरिया में फ़्लो करती है। तो लूनी रिवर आपको दिखाई दे रही है, और इंडियन डेजर्ट का पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हमने बरचान की बात करी थी। तो ये एक्चुअली टाइप ऑफ ड्यून्स होते हैं। ये बरचान कोई अलग से नहीं है, रेत के टीले ही हैं, लेकिन बड़े साइज़ के टीले होते हैं। और ये आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ये टीले कुछ काफ़ी बड़े साइज़ के भी हैं, और इनकी जो शेप है, ये शेप होती है क्रीसेंट शेप। ये क्रीसेंट का मतलब होता है जो आपका हाफ मून की शेप होती है। अगर चंद्रमा को देखा होगा आपने, ठीक है, तो ये अर्ध गोलाकार जो शेप होती है चंद्रमा की, क्रीसेंट, बहुत, जब चंद्रमा काफ़ी छोटा हमें दिखाई देता है आकाश में, तो वो जो शेप होती है चंद्रमा की, वही शेप यहाँ बरचान की होती है। ठीक है, इसलिए इन रेत के टीलों को एक स्पेशल नेम दिया गया है। बाकी तो सब जो टीले हैं लगभग आपने वो देखे भी होंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं। ये रेत के टीले का जो शेप है, ये विंड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, हवाओं की डायरेक्शन से की वजह से ही ये टीले बनते हैं। तो ये आपने पढ़ा डेजर्ट के बारे में। ठीक है,
अभी हम पढ़ने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स। ये 5th पॉइंट है आपका, कोस्टल प्लेन्स। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में हम पढ़ रहे हैं। तो 5th है आपका कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन जो है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक, अगर भारत के मैप में वेस्ट की तरफ देखते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आएगा, ईस्ट में देखते हैं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, कोस्ट हम बोलते हैं समुद्र के किनारे का जो एरिया है, समुद्र के एकदम पास का एरिया। तो समुद्र के पास जो प्लेन एरिया होगा दैट इज कोस्टल प्लेन। तो वेस्ट में है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्ट में है तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, सो अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की हम बात करते हैं, दैट लाई बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में लाई करता है। इट इज़ रिलेटिवली नैरो। रिलेटिवली नैरो मीन्स इसका जो साइज है वो कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये थोड़ा छोटा है, नैरो है। एंड ये पूरा कोस्टल प्लेन 3 सेक्शंस में डिवाइड है। इन 3 सेक्शंस को, पहला जो सबसे नॉर्थ का पोर्शन है उसको कोंकण बोलते हैं, बीच का जो पोर्शन है वो कन्नड़ या गोवन भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं एंड गोवन कोस्ट भी बोल देते हैं, जो गोवा के आसपास का है, गोवा एंड कर्नाटक के। एंड उसके बाद लास्ट पार्ट आता है आपका मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट आपका जो केरला के तट है, ठीक है, जो केरला का समुद्री किनारा है, वो जो कोस्टल प्लेन है दैट इज मालाबार कोस्ट कहलाता है। अभी ये पूरा कोस्टल प्लेन भी हम मैप के हेल्प से जानेंगे। ठीक है, पहले इनको पढ़ लेते हैं क्या है ये। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमने पढ़ा, अब आता है आपका ईस्टर्न कोस्ट, यानी ईस्ट की तरफ जो कोस्टल प्लेन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट के और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। वाइड एंड लेवल, ये ज़्यादातर क्या है, ये इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन काफ़ी चौड़ा है और लेवल में है, ये प्लेन काफ़ी ज़्यादा है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है नॉर्दर्न सरकार बोला जाता है, एक कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये पूरा हम मैप से अभी देखेंगे। इसके साथ ही लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। ठीक है, तो अभी हमने वेस्टर्न कोस्ट की जब कोस्टल प्लेन की बात करी थी तो वहाँ हमने कोई नदियों की बात नहीं करी। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है इस कोस्टल प्लेन में कि जितनी भी नदियाँ हैं, जो साउथ इंडिया की हम नदियों की बात करें, जिनका नाम दिया गया है द पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स इनको नाम दिया गया है, जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं। तो वो सारी नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं, जो इनका ओरिजिन है वो वेस्टर्न घाट से होता है, और वेस्टर्न घाट से निकलते हुए ये जाती हैं ईस्ट की तरफ और बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र से मिल जाती हैं। तो जब वो बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल रही हैं तो इसका मतलब वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के थ्रू जा रही हैं। तो ये सारी बड़ी नदियाँ जो साउथ की नदियाँ हैं, वो सब बड़ी नदियाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा वो एरिया होता है जो जब नदी एक समुद्र से मिलती है, जहाँ नदियाँ जो हैं समुद्र से मिल रही हैं उसके आसपास का जो एक बड़ा एरिया है दैट इज डेल्टा कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका नदियों का हुआ। इसके बाद एक पॉइंट आपको जो याद रखना है दैट इज द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्टल लेक इन इंडिया। ठीक है, ये एक पॉइंट टू रिमेंबर का एक पार्ट है आपका चिल्का लेक का। तो चिल्का लेक क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्टल लेक है इंडिया की, लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओडिशा। हम इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्ट में है। ठीक है, जनरली अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक सांभर लेक है राजस्थान में। ठीक है, दैट इज इनलैंड वाटर, इनलैंड लेक। ठीक है, जो भारत का जो मेन लैंड है उसके अंदर जो है वो सांभर लेक राजस्थान में है। लेकिन चिल्का लेक की बात करें तो ये कोस्टल लेक है, समुद्र के पास ही है, किनारे पे है, और ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्टल लेक इन इंडिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हुआ कोस्टल प्लेन्स का। तो कोस्टल प्लेन्स को आप पहले मैप में देख लेते हैं ये कहाँ लाई करते हैं। ये आपका इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, कोस्टल प्लेन यहाँ आप देख सकते हैं, पूरी जो ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है
तो ग्रीन पोर्शन में अगर वेस्ट की तरफ देखें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला की तरफ, तो यहाँ आपको एक ये कोस्टल प्लेन आपको इसमें डिवीज़न भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपका जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो पार्ट है दैट इज़ कोंकण कोस्ट, जो महाराष्ट्र का कोस्टल प्लेन यहाँ दिखाया हुआ है एंड येलो लाइन से डिवाइड भी किया हुआ है, दैट इज़ कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र के बाद जब गोवा स्टार्ट होता है तो गोवा एंड कर्नाटक का जो पार्ट है दैट इज़ गोवन कोस्ट या कन्नड़ कोस्ट भी बोलते हैं इसको, दोनों ही नाम हैं। एंड लास्ट में जो केरला का पार्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है, या मेंशन किए हुए हैं तीनों। एंड इसी तरह अगर ईस्ट साइड में हम देख रहे हैं तो ईस्ट की तरफ आप देखते हैं येलो पोर्शन से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो नॉर्थ का है वो नॉर्दर्न सरकार नाम से जाना जाता है, एंड जो उस येलो लाइन से साउथ में है, ईस्ट में, दैट इज कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। तो ये आपका हो गया कोस्टल प्लेन के बारे में, ठीक है। अब आपका जो लास्ट पार्ट इस चैप्टर में बचा हुआ है आपका, दैट इज द आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स यानी द्वीप, द्वीप समूह, ऐसा एक लैंड एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। हम सभी ने पढ़ा भी होगा, सुना है कि भारत में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं जो सबसे बड़े हैं। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ हम जान लेते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड है आपका कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ठीक है। ये स्मॉल बहुत छोटे आइलैंड्स हैं। एरिया अगर बात करें तो 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इनका, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स का। कैपिटल है इसकी कावारत्ती। एंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी बहुत अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, इतना हमें पता होना चाहिए, एंड इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि इंडिया के मैप में ये कहाँ है, ठीक है। तो ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो इट इज़ लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंपैरिजन करें तो लक्षद्वीप आइलैंड से काफ़ी बड़े हैं, और ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ टू साउथ एक काफ़ी लंबी लाइन की तरह से ये दिखाई देते हैं अगर मैप में हम देखें। एन एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, और ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है। तो नॉर्थ पार्ट है उसको अंडमान कहा जाता है, साउथ पार्ट को निकोबार कहा जाता है। इन दोनों के बीच में दूरी काफ़ी है, इसलिए ये 2 कैटेगरीज उनको हमने डिवाइड कर दिया गया है। नाउ इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सब मेराइन माउंटेन्स, और ऐसा समझा जाता है, माना जाता है कि ये जो आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं, ये एक्चुअली समुद्र के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं, जो पर्वत होते हैं, उन्हीं का एक एलिवेटेड हिस्सा है, ठीक है। नाउ दीज आइलैंड्स लाइक क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वाटोरियल क्लाइमेट एंड हैव थिक फॉरेस्ट कवर्स। अब ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं ये इक्वेटर के एकदम नज़दीक हैं, पास हैं, और इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वाटोरियल क्लाइमेट है, ठीक है। एंड और इक्वेटर के पास आप सबको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से यहाँ जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना था आइलैंड्स में। अब लास्ट सिर्फ इसको मैप में हम देख लेते हैं दोनों को, कि ये जो आइलैंड्स हैं इंडिया के मैप में हम देखें तो कहाँ मिलेंगे आपको। ये इंडिया का मैप है, इसमें अगर वेस्टर्न साइड में आप देखें तो आपको अरेबियन सी दिखाई देगा, और अरेबियन सी के नीचे आपको कुछ ऑरेंज में डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये डॉट्स ही आपका क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप है, ये पूरा लक्षद्वीप समूह है। एंड वेस्टर्न में आप बे ऑफ बंगाल की तरफ देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी डॉट्स आपको एक नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। ये आपका पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ग्रुप है, ओके। तो ये इनकी लोकेशन हो गई है। लक्षद्वीप की कैपिटल अब कावारत्ती है, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। इतना आपको जानना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।